हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। पढ़ाई भी एकदम धुआंधार आप लोग करते जा रहिएगा। एकदम इतना पढ़िए कि नेट और आईआईटी को छोटा बना दिए। जब भी आपसे छोटा हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप अच्छा रैंक से आप उसको क्रैक कर सकते हैं। तो इतना पढ़िए कि नीट और आईआईटी को क्या बना देना है, छोटा बना देना है। जैसे मान करके चलिए कि मैं एक आपको मोटिवेशनल कोट्स बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि इसी के बारे में जो है आपको बताया गया है कि जो जितना ही पढ़ेगा उतना ही जो है वो चमकते जाएगा। कहने का मतलब कि जितना पढ़ेगा उतना ही घिसेगा, और घिसेगा तो उतना ही क्या होगा, वो चमकेगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं पत्थर को घिसते हैं, देखते हैं चमकना शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो पत्थर को घिसिएगा, पत्थर को तो किसी चीज को भी घिसिए ना, चमकना शुरू हो जाएगा। तो जितना उसको घिसिएगा चमकना शुरू हो जाता है। तो आप भी यदि मन से पढ़ते हैं तो आईआईटी और नीट को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आसानी से उसको आप क्रैक कर सकते हैं। सब कुछ छीन जाए फिर भी चिंता मत करना दोस्तों। सब कुछ छीन जाए फिर भी चिंता मत करना दोस्तों। और आपकी बुद्धि और अनुभव किसी की ताकत नहीं कि आपसे छीन सके। कुदरत सबको हीरा ही बनाता है, जो घिसता है वही चमकता है। कहने का मतलब कि इतना पढ़िए कि आप में खुद चमक आना शुरू हो जाए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे आपको लास्ट क्लास वाला एक बार मैं रिमाइंड कर दे रहा हूं। और ये बताया था मैंने, कुलम्स लॉ से हर एक तरह का प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर दिया था। और आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि कोई पॉइंट चार्ज रखेंगे तो उसके चारों तरफ पूरा एकदम दुनिया में एकदम सब जगह एकदम फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो जहां तक इफेक्टेड फील्ड होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे इस चार्ज के कारण चारों तरफ कहां तक फील्ड होगा, इन्फिनाइट तक। तो इफेक्टेड रीजन अराउंड ए चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, यही जो चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह जो है क्रिएट हुआ है, वहां पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जा करके रखिए। और जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगता है फोर्स, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई नया चीज नहीं है। जैसे हम लोग कुलम्स फोर्स पढ़े थे ना, सेम चीज है। केवल फर्क क्या है कि कुलम्स फोर्स में हम लोग क्यू चार्ज पर फोर्स देखते थे। क्यू का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, कुछ भी हो सकता है यार। लेकिन वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हर हाल में यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब यहां पर सवाल उठता है कि यूनिट पॉजिटिव ही लेकर के क्यों डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड को। यूनिट नेगेटिव चार्ज भी ले सकते थे। आप खुद समझिए, यहां पर यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखिएगा तो 1 कूलम यदि हम ऐसा यूनिट में लेते हैं तो ये पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव लिखने के लिए माइनस लिखना पड़ेगा। तो किससे ज्यादा डिफाइन करना ज्यादा बेहतर होगा, पॉजिटिव से। इसमें प्लस लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। क्लियर है ना? इसलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो तो वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाइए, और जितना उस पर फोर्स लगेगा ना, वही कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। क्लियर है? तो यहां तक आपको मैं बताया था लास्ट क्लास में। और चलिए आज इसको आगे मैं पढ़ा रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं रखना है। बस एक बात याद रखना है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। यानी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है, वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाकर के रखिए, और जितना उस पर फोर्स लगेगा ना, वही आपका कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैंने बताया था कि किसी पॉइंट के चारों तरफ जो इंफिनिटी तक फील्ड डेवलप होगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोले थे। तो ये यार रीजन मेजर करना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है।
इसलिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में कहता है तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझा जाता है। मैंने पॉइंट लिखवा भी चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद दोनों का क्वेश्चन हम साथ साथ बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। इधर देख रहे हैं कुछ लोग आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए अब मन से थोड़ा पढ़ा रहा हूं और मन से पढ़ाऊंगा। मेरा पढ़ाने का अंत नहीं है, सब बैच को अलग अलग पढ़ाते हैं। तो जो बैच ज्यादा पॉजिटिव दे रहा है, कहने का मतलब ज्यादा सब्सक्राइब करेगा उसको ज्यादा पढ़ाएंगे, इसलिए मन से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को रेगुलर आप लोग देखते जाइए और सब जगह शेयर कीजिए। बहुत लोग बेचारा जो है पैसा के चलते नहीं पढ़ पाता है, एकदम पूरा ऑल इंडिया शेयर कीजिए और बहुत बेहतर मेरा पढ़ाई मिलेगा। तो चलिए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम निकलवा देंगे। ये भी 12th में कभी कभी पूछा जाता है, क्लियर है? तो टारगेट के लिए स्पेशल बैच चलेगा और उसमें जितने लोग टारगेट का हैं, जिनको नीट का देना है एग्जाम, वो जुड़ जाइए, बहुत मस्त पढ़ाई मिलेगा आपको। और कहीं से कंपेयर कर लीजिए, मेरा आगे रहेगा। चलिए देखिए इधर सबसे पहले समझ लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। जैसे ये चार्ज है यार, ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है। चार्ज तो दो तरह का हम लोग पढ़े, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप खुद समझिए इस चार्ज के कारण क्या यहीं तक फील्ड होगा क्या, यार इन्फिनाइट तक होगा फील्ड। तो इस चार्ज के कारण कहां तक फील्ड होगा? इन्फिनाइट तक। लेकिन इन्फिनाइट पर इसका इफेक्ट लगभग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिए इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज मैंने बोला था। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोस्तों आपको चेक करना हो तो किसको ले जाइएगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाइएगा और उस पर जितना फोर्स लगेगा ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ करके धीरे धीरे लाना है। कैसे लाना है? धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि ऐसा तेजी से बढ़ाती है, ऐसे बढ़ाती है, एकदम स्लोली लाना है। तो स्लोली कहने का मतलब जैसे देखते रहिएगा कि घड़ी में सुई जो है आवर वाला, वो आपको पता चलता है क्या कि मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है? यार नहीं पता चलता है, केवल सेकंड वाला दिखता है कि मूव कर रहा है और बहुत नजदीक से देखिएगा तो मिनट वाला भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हिलता है। लेकिन आवर वाला नहीं पता चलता, आपका आंख जज नहीं कर पा रहा है कि वो चल रहा है। लेकिन रियल में यदि नहीं चलेगा तो अभी मान लेते हैं कि 7 बज रहा है तो 7 ही बजते रह जाएगा कि नहीं, जिसके अंदर निश्चित रूप से वो भी मूव कर रहा है, भले आपका आई जज नहीं कर पा रहा है। तो आवर वाला हैंड को जो आप देख रहे हैं उतना ही स्लो मान के चलिए, ये धीरे धीरे बेचारा आ रहा है। और कौन पकड़ के ला रहा है? एक्सटर्नल एजेंट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब ऐसा यूनिट में 1 कूलम होगा कि नहीं। तो ये चार्ज इसको प्लस को क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा, कहोगे यार उधर ही रहो तुम। लेकिन एक्सटर्नल एजेंट हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जबरदस्ती पकड़ा और धीरे 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 ला रहा है। तो आप खुद समझिए, ये वाला उसको उधर पुश कर रहा है तो एक्सटर्नल एजेंट के इधर फोर्स लगाना होगा। तो जैसे ही एक्सटर्नल एजेंट इधर फोर्स लगाएगा तो भार पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। तो भार पड़ेगा तो इसको लाने में बेचारा जो है थक जाएगा। क्यों थक रहा है? क्योंकि मेरा एनर्जी यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लीजिए कि हम एक्सटर्नल एजेंट रहेंगे तो हमारा इंटरनल एनर्जी
मेरा एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और खाना बंद कर दीजिए, मुंह बंद कर दीजिए, और खाना कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो इसको ढो करके लाने में थक जाएंगे कि नहीं? तो थके क्यों? मेरा एनर्जी लॉस हुआ होगा। एनर्जी दोस्तों आप पढ़ें कि ये कंजर्व होता है, तो ये एनर्जी मेरा गया कहाँ? यही जो है एनर्जी जो है क्या हो गया, वर्क डन हो गया हमारे द्वारा, यानी हमारे द्वारा इसमें क्या हो गया, वर्क हो गया। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट मैं हूं, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जितना वर्क होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, और वो लाना कहां से है, इंफिनिटी से पॉइंट तक। मान लीजिए कि आपको इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो इंफिनिटी से पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, और लाना कैसे है, वेरी स्लोली लाना है। तो वेरी स्लोली लाने में जितना वर्क होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, यानी इंफिनिटी से उस पॉइंट पी तक लाने में जितना वर्क होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वही पोटेंशियल कहलाता है। और लाना कैसे है, धीरे 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 लाना है, इतना स्लो लाना है कि देखने से पता भी नहीं चले। आप खुद समझिए धीरे धीरे क्यों लाया जा रहा है। धीरे धीरे शुरू में भी था, धीरे 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 बाद में भी है, तो उसका वेलोसिटी बढ़ा कि घटा? यार कहाँ बढ़ा, वो कांस्टेंट रहा। धीरे धीरे पहले भी था, धीरे धीरे अभी भी है, तो उसका वेलोसिटी न तो बढ़ा न तो घटा। तो आपसे पूछेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, जीरो। जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि या तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, जब घटता है तो उसको स्पेशल नाम रिटार्डेशन देते हैं, बढ़ता है तो एक्सीलरेशन देते हैं। क्लियर है? तो यहां पर ना तो वेलोसिटी बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, तो निश्चित रूप से एक्सीलरेशन जीरो होगा, तो नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि F बराबर m हो रहा है। जब नेट फोर्स जीरो होगा तो नेट फोर्स जीरो क्यों होगा? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप ला रहे हैं इधर की तरफ, तो ये फोर्स आपको लगाना होगा, और ये प्लस वाला प्लस को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। निश्चित रूप से ये दोनों फोर्स इक्वल होगा, तब ना नेट फोर्स जीरो होगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन नहीं, यानी एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स उतना ही लगाना होगा जितना ये चार्ज लगाएगा। आप खुद समझिए, यहां से ला रहे हैं धीरे धीरे इसको, तो निश्चित रूप से ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल रहेगा? यार वेरिएबल रहेगा, डिस्टेंस घटते जा रहा है, तो डिस्टेंस घटेगा तो ये चार्ज जो है और ज्यादा फोर्स लगाना शुरू करेगा। तो जब भी वेरिएबल केस होता है, यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, तो जब भी वेरिएबल केस होता है तो मैं आपको 11th में ही बता चुका था कि दो ही पर दिमाग लगाना है, चाहे इंटीग्रेशन चाहे डिफरेंशिएशन। तीसरा सोचना ही नहीं है यार क्या होगा, इसी में लोग कंफ्यूज रहता है। तो जब भी वेरिएबल आए तो दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ठोक लीजिए दिमाग में कि आपको हर हाल में दो ही रास्ता मिलेगा, या तो इंटीग्रेशन होगा या तो डिफरेंशिएशन, तीसरा कोई रास्ता इसका नहीं है। क्लियर हो गया? तो जब भी वेरिएबल केस आता है तो आपको मैं ये भी बताया हूं कि जब भी वेरिएबल केस होगा तो एक शुरू वाला एक लास्ट वाला पॉइंट होगा, तो हम लोग बीच में कहीं भी एक एलिमेंट्री कट करते हैं। एलिमेंट्री बोला जाए मतलब काफी थोड़ा सा। तो मान लीजिए कि dx डिस्प्लेसमेंट लिए, तो dx डिस्प्लेसमेंट में वर्क कितना, बहुत ज्यादा कि थोड़ा सा? थोड़ा सा। और मैं बता चुका हूं कि जिसमें d लग गया वो छोटा हो गया, तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट में वर्क कितना, बहुत ज्यादा कि थोड़ा सा, dw। फिर dx घसकाएंगे फिर वर्क होगा dw, फिर dx घसकाएंगे फिर dw। अब ये टोटल dw प्लस dw सब को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट वर्क मिल जाएगा। जोड़ देंगे मतलब डिफरेंशिएट कीजिएगा कि इंटीग्रेट कीजिएगा।
इंटीग्रेट करेंगे। जब भी रेट फाइंड करना हो तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब भी स्लोप फाइंड करना हो तब डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन जोड़ने का काम आए दोस्त तो सीधे इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे से देखिए, एस फॉर समेशन होता है, इसी को ऐसे करते जाइए, देखिए लास्ट वाला देखिए इंटीग्रेशन बन गया। इसलिए लास्ट वाला जो हो गया क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन तब हम लोग करते हैं जब छोटा छोटा चीज को जोड़ने का काम होता है। अब इसी एस के दोनों एंड को पकड़ के खींच दीजिएगा तो इंटीग्रेशन नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। यानी इंटीग्रेशन कुछ नहीं, समेशन का ही प्रोसेस होता है। किस फॉर्म में, इन एक्सटेंडेड फॉर्म। यानी इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन इन एक्सटेंडेड फॉर्म। क्लियर है? चलिए, तो ये समझा दिए। तो जितना एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क होगा वही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो चलिए हम लोग इसको अब ड्राइव कर रहे हैं, कैसे होगा। और ये क्वेश्चन 12th में कभी कभी पूछा जाता है। पोटेंशियल का डिफिनीशन पूछेगा शॉर्ट आंसर में, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एकदम जैसे लिख रहे हैं ना, एकदम कॉपी करके आना है एग्जाम में। एकदम 12th में जाना है, बस छाप देना है, एकदम सेम कॉपी करके आना है। अपना दिमाग कुछ भी वहां नहीं लगाना है, बस मेरा लिखा हुआ आप बारी बारी लिख लिख करके प्रैक्टिस कर जाइए, वहां जाके फोटो कॉपी करके चले जाइए। यदि अच्छा मार्क्स उठाना है 12th में तब, क्योंकि एग्जाम में यार ओन लैंग्वेज डिमांड करता है। ओन लैंग्वेज मतलब क्या, भोजपुरी में छाप के आ जाइएगा, मगही में छाप दीजिएगा, गजब का है यार। ओन लैंग्वेज बोला जाए मतलब इंग्लिश का ही सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, ना कि बुक का। सिंपल ये समझिए कि बुक का लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is defined as the work done by किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट यार हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, राहुल हो सकता है, मोहन हो सकता है, श्याम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, एनी पर्सन। बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां लाना है, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। देखिए कितना डिफिनीशन स्टैंडर्ड में लिखा हूं। डिफिनीशन को जितना स्टैंडर्ड बनाइएगा उतना ही बेहतर होगा और एग्जामिनर आपको खुश होकर के मार्क्स देगा। क्या मैंने लिखा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is defined as the work done by an external agent in bringing unit positive charge कहाँ से दोस्तों, from infinity to that point। मैंने बताया था कि नहीं अभी ये, तो इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, that is called पोटेंशियल। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर पोटेंशियल का मतलब
तो आपको बता ही दिया। यही मान लीजिए हेडिंग दे दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए कि यही कोई चार्ज है, तो ये चार्ज होगा तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो कहता है कि किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो, व्हाट इज द डिस्टेंस? आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। दिस इज इंफिनिटी। इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और लाना कैसे है? वेरी स्लोली। ये वेरी स्लोली वाला टर्म थोड़ा सा छूट गया है, इसमें आप नोट कर लीजिएगा। फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट लाना कैसे है? वेरी स्लोली। लाना कैसे है? वेरी स्लोली लाना। इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इनफिनिटेसिमली स्लोली। इनफिनिटेसिमली स्लोली मतलब इसके जगह आप वेरी स्लोली वर्ड यूज कर सकते हैं। बोथ आर सेम। इन्फिनाइटली स्लो, सॉरी इन्फिनाइटेसिमली स्लोली मतलब इन्फिनाइट टाइम स्लो लाना है। इतना धीरे धीरे कि आपका आंख जज भी न कर पाए कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जैसे आवर वाला हैंड घड़ी में। चलिए, तो लाना कैसे है? वेरी स्लोली लाना है। जब भी वेरिएबल केस होता है तो दो ही पे दिमाग लाना है, इधर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। जब जोड़ने का काम आए तो इंटीग्रेशन, रेट फाइंड करना हो डिफरेंशिएशन। चलिए देखिए इधर, जब भी वेरिएबल केस होता है तो एक बात और याद रखना है कि हम लोग एक इंटरमीडिएट पोजीशन कंसीडर करते हैं। इंटरमीडिएट बीच में कहीं भी यहाँ है, खाली शुरू और लास्ट में नहीं लेना है। दिस इज क्यू। कहता कि यहां से फर्दर इसको हम लोग इधर कितना लाए हैं? dx एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट है। तो एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट में वर्क कितना हो गया होगा? dw नहीं, तो dw बराबर f डॉट dx। और f ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप पकड़ के ला रहे हैं, तो ये वाला रिपेल कर रहा होगा और इतना ही फोर्स इधर लगाया जा रहा होगा, तब ना नेट फोर्स 0 होगा। बोलिए, तो ये फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगा, ये फोर्स एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स इधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो एफ डी एक्स कॉस 0, कॉस 0 1 होता है। और एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? जितना ये फोर्स होगा तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा आप बता दीजिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q2 का वैल्यू 1 क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पकड़ के ला रहे हैं। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बताइए? यही आपका फोर्स हो गया। और इस फोर्स के बराबर ये एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फोर्स है, इसका भी वैल्यू वही होगा क्योंकि नेट फोर्स क्या था? 0 था। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फिर dx लाइएगा तो फिर वर्क dw, फिर dx लाइएगा फिर dw, तो dw सबको जोड़ देंगे मतलब इंटीग्रेट कर देंगे तो नेटवर्क दे देगा। और यही नेटवर्क क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहां पर नेटवर्क जो हो जाएगा, द नेटवर्क
डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय द एक्सटर्नल एजेंट विल बी, चलिए देखिए dw का इंटीग्रेशन w, देखिए dx का केवल इंटीग्रेशन हो तो सिंपली d को हटा दीजिएगा, dw का इंटीग्रेशन हो तो d को हटा देना है, dy का इंटीग्रेशन हो तो d को हटा देना है, सब में d को क्या कर देना है, हटा देना है। तो यही dw का इंटीग्रेशन w, और इधर देखिए जिसमें d लगा हुआ होता है वो वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था डेल्टा का मतलब चेंज, तो इसका भी मतलब चेंज, इसका भी मतलब चेंज, ये बड़ा चेंज, ये सबसे छोटा चेंज, और ये बड़ा भाई है, ये सबसे छोटा भाई है। तो चेंज कहने का मतलब वेरिएबल होगा, तो जिसमें d लगा हुआ है दोस्तों वही क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। तो जो जो कांस्टेंट है कान पकड़िए या बाहर निकाल दीजिए, x में केवल d लगा हुआ है तो x वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट, और dx बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम, लिमिट कैसे लीजिएगा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। तो शुरू में x का वैल्यू इन्फिनाइट था और बाद में r हो गया, क्लियर। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे इधर ला रहे हैं तो x का वैल्यू घट रहा होगा कि बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा। तो d का मतलब चेंज होता है, अभी बताया, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, याद कीजिए बताए थे। तो फाइनल वाला x कम होगा, इनिशियल वाला ज्यादा होगा, तो फाइनल कम इनिशियल ज्यादा, घटाइएगा तो निगेटिव आएगा कि नहीं, वही माइनस यहाँ पर आ गया। तो अब याद रखिएगा जब भी डिक्रीज करते रहेगा फंक्शन, तो चाहे इंटीग्रेशन कीजिए चाहे डिफरेंशिएशन, एक माइनस ठोकना होगा, माइनस लगाना होगा, क्लियर है। तो माइनस लगा दिए, अब इसका इंटीग्रेशन बोलिए, तो माइनस क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स, बोलिए होगा कि नहीं। अरे भाई इसको ऊपर ले जाइए, पावर को ऊपर ले जाइएगा तो ऐसा हो जाएगा ना। अब पावर में एक जोड़ते हैं, जो जोड़ के आता है उसी से भाग देते हैं, तो कितना हो जाएगा, x के पावर -1, नीचे हो जाएगा कितना, -1। देखिए तो ये इतना आ जाएगा, क्लियर है। और यदि लिमिट नहीं रहता है तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन लिमिट जब दिया होता है तो c नहीं जुड़ता है। और क्यों नहीं जुड़ता है, ये इंटीग्रेशन जब पढ़ाए थे 11th में तो ये बता चुका हूं क्यों नहीं जुड़ता है, क्योंकि जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देखिए इधर, अब यहां पर माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, 1 बाई एक्स लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू r, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई r, एक बार फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल, क्योंकि d का मतलब चेंज होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर। 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू बताइए आप लोग, 0 होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू हो जाता है 0, किसी में इंफिनिट से भाग देते हैं 0 हो जाता है, क्लियर। यही आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, सॉरी ये वर्क था, क्लियर है ना। अब चलिए एक लाइन लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल, डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल, हम लोग डिफिनेशन में क्या देखे थे कि एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करेगा वही पोटेंशियल होगा ना, यानी V बराबर क्या हो जाएगा, W, यहाँ से V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यही Q बाई R स्क्वायर हुआ था तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, याद है, Q बाई R स्क्वायर हुआ था तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट एंड डायमेंशन क्या हो जाएगा,
एसआई यूनिट, ध्यान दीजिए इधर, क्यू चार्ज को लाने में वर्क मान लेते हैं कि डब्लू हुआ, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क होगा वही ना पोटेंशियल हुआ। क्लियर? उस पॉइंट का क्या हो गया? पोटेंशियल। तो डब्लू बाई क्यू है, तो डब्लू का क्या होता है? जूल, और इसका कुलम तो जूल कुलम, जूल पर कुलम। इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। इसी को क्या बोलते हैं? वोल्ट। और सिंबल हम लोग भी लिखते हैं। क्लियर? चलिए, सीरियस यूनिट और जूल का आर का ये स्टेट कुलम, मतलब ईएसयू ऑफ चार्ज। डायमेंशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट एंड डायमेंशन 11th में था, तो ये मत समझिएगा कि 11th में के भी पूछेगा, यार 12th में भी आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन ये मत समझिएगा कि 11th पढ़ना है तो पूछेगा ही नहीं। यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन तो पूछेगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 12th में ना पढ़ना है। चलिए, तो डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू का ml t-2 और IT। चलिए देखिए इधर ml t-3 I-1। जो भी टारगेट का स्टूडेंट हैं वो तैयार रहिएगा, बैच जस्ट चालू होने जा रहा है, केवल टारगेट व्यू से चलेगा। ओनली टारगेट व्यू से ये चलेगा, इसलिए आप लोग रेडी रहिएगा। क्लियर है ना? चलिए देखिए आगे, नेचर क्या होगा इसका? भाई साहब ये क्या है? ये वर्क डन है, तो वर्क का स्केलर होता है ना, तो ये भी बाबू स्केलर होगा। क्या होगा? स्केलर, क्योंकि वर्क स्केलर होता है, चार्ज भी स्केलर। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हर हाल में मुंह पर होना चाहिए, और इसी को स्टाइल में हम लोग फॉर्मूला को ऐसे भी लिखते हैं। ये तो हम लोग देखे ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, इसी को के क्यू बाई आर लिखा जाता है, वेयर के इज कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो आपको अच्छा लगे वो घोट जाइए, मतलब माइंड में रखिए। नहीं, चलिए, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूछेंगे क्या होता है, नहीं बता दीजिएगा यार, इतना एकदम डिटेल से बता दिए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पकड़ना है और इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, एकदम धीरे धीरे लाना है, और जितना एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क होगा डेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्लियर है ना? चलिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखना है फील्ड में, और जिस पॉइंट पर रखिएगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। जितना फोर्स लगेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट पर रखिए और उस पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। क्लियर है ना? चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है ना? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या केवल यहाँ पोटेंशियल लिख देगा, मतलब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े हैं तो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सोचेंगे। एट सेंटर as shown in figure, as shown in figure, this is important question, पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखना है। ऐसा है, ये रहा स्क्वायर, लेंथ है ए, यहाँ प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। आपसे डिमांड कर रहा है सेंटर पर इसका क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन पहले हम लोग देख लेते हैं। यही है ना, लेंथ इज ए। आप लोग मन से पढ़िए ना, थोड़ा सा शेयर सब जगह कीजिए। आप जितना बैच कहीं चल रहा है ना, सबको बस चुपके से उसको थमा दीजिए, खाली वीडियो को। एक बार देख लिया ना, वो कहीं नहीं जाएगा, आ जाएगा मेरे पास। तो सब जगह आप लोग दीजिए। और बेचारे को सब जगह फिजिक्स में दिक्कत होता है, ये केवल यहाँ नहीं, पूरा ऑल इंडिया सबको स्टार दिखता है और पढ़ाने वाला का बहुत कमी है। इसलिए सबको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, भलाई कीजिए सबको यार, और दीजिए। और उसको बोलिए कि एक इंजीनियर जैसिंग है, उनसे पढ़ो। तुम जो फिजिक्स को तुम जो बोलते हो कि काफी टफ है काफी टफ है, यार कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, उसको टफ बना दिया जाता है। इसलिए हर हाल में आप उसको ज्वाइन करवाइए और मजे से पढ़ाई करेगा। तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो, चाहे कोटा पढ़ रहा हो चाहे कहीं भी पढ़ रहा होगा, उससे मेरा आगे रहेगा, एकदम फिक्स है। उसको बोलिए कि एक बार तुम देखो, बहुत इंटरेस्ट आएगा। चलिए देखिए इधर, आप कुल्लम स्लो जितना हम बताए हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन कहीं है कहीं नहीं है। इसलिए आप टोटल वीडियो को सीरियल नंबर से देखिए, मजा आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहता है कि सेंटर पर दोस्तों कितना पोटेंशियल होगा, कितना फील्ड होगा, ये आपसे डिमांड कर रहा है। कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए हम लोग मेन कंसेप्ट पर चलते हैं। क्या कंसेप्ट था? यूनिक पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और पोटेंशियल का फॉर्मूला तो हम लोग देख ही चुके जस्ट अभी। यहां पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिए। ऐसा यूनिट में जाइएगा तो 1 कूलम रखेंगे। ये क्या करेगा? रिपेल कहेगा भाग भाई, तो ये फोर्स लगाएगा, जितना ये डिस्टेंस उतना ही है। चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम, तो ये चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। जाओ यार उधर। ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, जीरो हो जाएगा कि नहीं? जीरो बना देना। उसी तरह इसके कारण यहाँ फोर्स इधर और इसके कारण फोर्स यहाँ इधर। नेट फोर्स जीरो हो गया कि नहीं? जीरो हो गया। वो समझने के लिए आपको रखे थे 1 कूलम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो गया? जीरो। नहीं, ये रहा आंसर। और नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो नेट पोटेंशियल ध्यान दीजिए इधर, देखिए। अरे यार, नेट पोटेंशियल आप खुद समझिए। इसके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल। क्लियर है? पोटेंशियल के यार डायरेक्शन नहीं ना है। क्लियर? उसका तो हम डायरेक्शन यहाँ पर दिखाएंगे नहीं। ठीक है? ऐसे ही याद रखिएगा, ईएमएफ का डायरेक्शन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे करंट में ईएमएफ का डायरेक्शन होता है, तो हम लोग देखेंगे। अभी इसका स्केलर हम लोग लेके चल रहे हैं। और करंट में डायरेक्शन होता है, ईएमएफ में भी डायरेक्शन होता है। लेकिन करंट में डायरेक्शन होते हुए वेक्टर नहीं होता है, स्केलर हो जाता है। वो देखेंगे हम लोग वहाँ। अभी इसको स्केलर के फॉर्म में ट्रीट करेंगे। तो स्केलर में प्लस के कारण प्लस, माइनस के कारण माइनस होगा। तो नेट पोटेंशियल देखिए,
इसके कारण पॉजिटिव, इसके कारण भी पॉजिटिव, इसके कारण भी पॉजिटिव, इसके कारण भी पॉजिटिव। तो जितना इसके कारण उतना ही, इसके कारण उतना ही, इसके कारण उतना ही, इसके कारण। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है। तो नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 सब साहेब सेम है, तो 4 से 1 में गुना कर न दीजिए। तो K Q Y क्या लिखेंगे? R ये डिस्टेंस होगा ना, तो ये लंबाई हो जाएगा, पूरा होता है √2a। पूरा क्या होता है? √2a। तो आधा कितना? तो √2a/2, मतलब a/√2 हो जाएगा। क्लियर है? a/√2, a/√2 कितना हो जाएगा? 4√2 Q/a इंटू के। के का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1/4πε0। आप इतना भी छोड़ सकते हैं। तो 4/4 कैंसल, तो कितना हो जाएगा? √2Q डिवाइडेड बाई πε0a। ये रहा आंसर, 4 ऑप्शन नहीं रहे। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा। आपको HW में मिल जा रहा है, इसको बना के आइएगा। इसको बना के आइएगा। एक और बना दे कि बना लीजिएगा? ट्राई कीजिए ना, फिर तो हम हैं ही। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। जितने सब्सक्राइब कीजिएगा उतने पढ़ाने में हमको मजा आएगा, पढ़ाएंगे मस्त। देखिए पहले से अच्छा पढ़ाए ना, आज बहुत अच्छा पढ़ाए हैं। इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। दिस बनाइएगा और एक क्वेश्चन इसको HW के फॉर्म में बना करके आना है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार मारिए, 995 मारिए ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन भी आया है यहाँ से। Which of the following, ध्यान दीजिए, हम ER वाला क्वेश्चन देंगे, मतलब एक से अधिक सही, और उसी में से सिंगल करेक्ट बना के नीट में क्वेश्चन बना देगा या JEE मेंस में बना देगा। Which of the following, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और सबको भेजिए, मजा आएगा। और कहीं भी ऐसा पढ़ाई मिलता है हमको एक बार जरूर बताइएगा, इससे अच्छा मिले तब, कहीं नहीं मिलता है। ऑल इंडिया में घूम करके आए हैं, 3 गो आकाश के सेंटर पर रहे, VTG में रहे, नारायणा में रहे, और पटना का एक लोकल कोचिंग गोल इंस्टीट्यूट में भी मैंने रहा, और एक गया लोकल कोचिंग में रहा था जहां 50 IIT का रिजल्ट मैंने दिया था, एडवांस का। 2017 की बात बता रहा हूं। और 156 में 142 का JEE मेंस। क्लियर है? सबको माला बनाते बनाते थक गए थे। गजब का स्टूडेंट है। अब नेट पर सर्च कीजिए, IITian विलेज ऑफ इंडिया, बताएगा गया मानपुर पटुआ टोली, वहां पर हर एक साल IIT लोग निकलता है और मीडिया वाला वहां जाता है। हर एक घर में आपको 2-3 IITian मिलेगा। Which of the following is are possible? कौन कौन सा पॉसिबल है ये आपसे डिमांड कर रहा है। ए ऑप्शन, E = 0, ऐसा लिखिए इसको थोड़ा सा, is are possible at same point। सिमल्टेनियसली मतलब क्या होता है? एक साथ संभव है, यानी E भी 0 होगा, B भी 0 होगा,
सेम पॉइंट पर ई भी जीरो बी भी जीरो, ये पॉसिबल है कि नहीं, एक साथ पॉसिबल है कि नहीं। बी में ई नॉट इक्वल टू जीरो, भी इज इक्वल टू जीरो, ये एक साथ पॉसिबल है कि नहीं। सी में ई इज इक्वल टू जीरो, भी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल जीरो नहीं है। डी में ई जीरो नहीं है, भी जीरो नहीं है। बताना है कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। मतलब ये पॉसिबल आपसे पूछ रहा है कौन कौन पॉसिबल है सेम पॉइंट पर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप समझ गए होइएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा द्राक सुगुन कौन कौन ऑप्शन सही है। देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनाता है इसको। और ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, आसानी हो गया नहीं, तो इसको बनाइएगा आप लोग। और आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। आप लोग थोड़ा सा मन से एकदम जम करके सब्सक्राइब करवाइए तो सब जगह एकदम भेज करके। और यार आपसे पैसा हम ले रहे हैं, पढ़िए ना, इलेक्ट्रोस्टैट एकदम फ्री में पढ़ा रहे हैं पूरा इलेक्ट्रोस्टैट। और सबको बुलाइए, आओ आओ आओ, एकदम सबको सब्सक्राइब करवाइए तो एकदम धड़ाक धड़ाक। और जितने करवाइएगा ना खूब मजा से ले जाएंगे। मेरे पास अच्छा पढ़ाने का अंत नहीं है, अब जितने कीजिएगा उतना ही बेहतर पढ़ाई देते जाऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और जय हिंद जय भारत।